तो हम लोग देखे थे इससे पहले फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, फॉर्मेशन मेथड ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, फॉर्मेशन मेथड ऑफ फिनॉल। तो चलो देखो इसमें फर्स्ट बाय क्लोरोबेंजीन, बाय क्लोरोबेंजीन। सेकेंड बाय सल्फोनिक बेंजीन, सेकेंड है बाय सल्फोनिक बेंजीन। थर्ड बाय एनिलीन, इसी को बोलते हैं एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक बाय क्यूमीन। तो बाय क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप होगा, Cl। इस Cl का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि रिंग खुद में ही अच्छा निक्लोफाइल है बच्चा, तो निक्लोफाइल के साथ अटैक नहीं करता, ठीक है ना। रिंग खुद में निक्लोफाइल है तो निक्लोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए भाई, तब जाके सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे और बनेगा किसका, फिनॉल का, फिनॉल का हो जाएगा फॉर्मेशन। सल्फोनिक बेंजीन, इसको भी बेस के साथ हीट करो, SO3H, बेस के साथ क्या करो, हीट करो वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे फिनॉल, और साथ में ये H2SO4 बन के बाहर, मीडियम एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट एनिलीन, तो ये तो भैया प्राइमरी एमिन है, प्राइमरी एमिन को कन्वर्ट करना है इसमें आपको डाइजोनियम सॉल्ट में, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, डाइजोनियम सॉल्ट में। और ये डाइजोनियम सॉल्ट का सेल्फ हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, अलग से वाटर ऐड करने का जरूरत नहीं है इसमें। क्या होगा इस प्रोसेस में, सेल्फ हाइड्रोलाइसिस। इस प्रोसेस में क्या होगा, सेल्फ हाइड्रोलाइसिस, तो बनेगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल का। तो फर्स्ट में रिएजेंट कौन सा यूज होगा बताओ, LH। नहीं, वो तो अमीन्स तो बन चुका है, अमीन्स को थोड़ी बनाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट होता है, बोलो, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड, याद आया, Na2 और Cl, HCl, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड के थ्रू, ठीक है ना। नोट डाउन करो ये रिएक्शन। तो क्यूमिन में क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं क्यूमिन, ठीक है ना, इस पूरे ग्रुप को, कंपाउंड को बोलते हैं क्यूमिन। क्यूमिन का होगा ऑक्सीडेशन जिससे पेरोक्साइड बनेगा, और ये पेरोक्साइड का कराओगे हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, जिसके थ्रू बनेगा फिनॉल, साथ में एसीटोन साइड प्रोडक्ट। नोट कर लो भाई। तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमिन गिव्स पेरोक्साइड, एंड पेरोक्साइड आगे हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाएगा आपका, फिनॉल। तो ये थे फॉर्मेशन मेथड ऑफ फिनॉल, नोट कर लो बच्चा लोग। सर वो क्यूमिन वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। ये जो है पेरोक्साइड, अब बोलना ऑक्सीजन बैलेंस करें तो 2 ले सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन होगा। याद रखना क्यूमिन में जब तक यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, अगर इस तरह से कंपाउंड लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो बेंजाइलिक कार्बन पे होना चाहिए हाइड्रोजन। ये बेंजाइलिक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, तो इससे बनेगा पेरोक्साइड। क्या बनेगा उससे, पेरोक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, -1 -1,
जिसके वो बोलेंगे पर ऑक्साइड लिंकेज बनेगा, और उस पर ऑक्साइड लिंकेज के हाइड्रोलाइसिस के थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, फिनॉल। तो नोट डाउन कर लो भाई। नेक्स्ट साइड हेडिंग है फॉर्मेशन मेथड ऑफ ईथर। बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो एक रिएक्शन हो चुका है भाई इससे पहले वाले हेलोअल्केन्स हेलोअल्कीन चैप्टर में। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, क्या होता है बच्चा इस रिएक्शन में? इन दिस रिएक्शन alkyl halide react with, in this reaction alkyl halide react with sodium salt of, सोडियम की जगह पे पोटेशियम भी यूज कर सकते हैं, सोडियम पोटेशियम salt of, in this reaction alkyl halide react with sodium potassium salt of alcohol and formed क्या फॉर्म करेगा भाई, ईथर। तो ये था भाई, और इसमें याद रखने वाली क्या चीज था भाई, कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, SN2, इट इज फॉलो SN2, it is follow SN2 reaction mechanism, ठीक है ना। तो थोड़ा डिटेल में करवा देते हैं क्योंकि पहले भी हो चुका था। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करना है, बस पहला स्टेटमेंट और सीधे इक्वेशन, ठीक है ना, बाकी कॉम्पिटिटिव का है। SN2 ऑर्डर फॉलो करता है, मतलब अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, इस alkyl halide is optically active, then प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिविटी चेंज हो जाएंगी। हाँ, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, क्या मिलेगा बच्चा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रोडक्ट। ये पूरे पॉइंट्स याद रखो भाई। एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो क्या मिलेगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रोडक्ट। CH2RDONA, CH3 CH2 Cl C3 H7ONA। तो क्या होगा बच्चा, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये भी हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। हाँ, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा बाहर। सेम यहाँ पे भी ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये Cl क्या हो जाएगा बच्चा लोग, बाहर। तो मिलेगा क्या, यहाँ का Na और ये X,
क्या बना लेगा NH, यहाँ का Na और यहाँ का Cl क्या बना लेगा NaCl, और साथ में हमारा इथर NaCl NaHROR प्लस CH3 CH2 OC3H7। नोट डाउन कर लो। तो ये तो भैया फॉर्मेशन मेथड, हाँ फॉर्मेशन मेथड ऑफ ईथर हो चुका है कंप्लीट। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? कंपाउंड का नाम एक साइड क्या है, कितने कार्बन का चेन एक साइड 3 कार्बन का, तो प्रोपाइल, और एक साइड 2 कार्बन का तो इथाइल। तो प्रोपाइल पी से है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पी पहले आता है या ई पहले आता है? प्रोपाइल। हाँ इस वैसे, तो इथाइल प्रोपाइल इथर, ठीक है ना। प्रोपाइल इथाइल इथर नहीं बोलोगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में 2 कार्बन का चेन है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे इथाइल और इसको बोलेंगे प्रोपाइल। तो एबीसीडी में कॉमन नेम क्या होगा तो इसका? इस कॉमन नेम ही ये है, इथाइल प्रोपाइल इथर। IUPAC सॉरी। और हाँ कॉमन नेम इसका क्या होगा, इथाइल प्रोपाइल इथर, ठीक है ना बच्चा लोग। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे O C2H5, तो कितने कार्बन का चेन है लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का। IUPAC नेम बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन से प्रोपेन, प्रोपेन, और तो ये ब्रांच होगा साइड ब्रांच, OR है ना भाई एल्कोक्सी, तो एक कितने कार्बन का है 2 कार्बन का, तो इसको क्या बोलेंगे इथॉक्सी, इथॉक्सी प्रोपेन, एल्कोक्सी बोलते हैं ना OR। तो कहाँ पे है भैया 1 कार्बन पे, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, IUPAC नेम होगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन एंड कॉमन नेम होगा इथाइल प्रोपाइल इथर। तो जो अच्छा लगे आपको नोट डाउन कर लो। एनसीईआरटी में विलियमसन ईथर सिंथेसिस से रिएक्शन है भाई, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में हमने प्रीवियस लेक्चर में करवाया है। क्वेश्चन नंबर 11.24, क्वेश्चन नंबर 11.24 ये होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस का प्रोडक्ट दिया हुआ है और रिएजेंट का नेम पूछा है, मतलब रिएक्टेंट क्या क्या यूज होगा वहां पे। कर लोगे सब कोई सॉल्व? हो जाएगा ना बच्चा लोग सॉल्व? हाँ सर। यस। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना बच्चा लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल से इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, गिने चुने रिएक्शन है तो तुरंत हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो देखो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल में कौन सा ग्रुप है होता है भाई, बेंजीन के ऊपर OH। OH कैसा होता है बच्चा, प्लस R प्लस M या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो बेंजीन, बेंजीन खुद में अच्छा क्या है न्यूक्लियोफाइल, और प्लस R ग्रुप है, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन से लोकेशन पे ऐड होंगे, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, पैरा पे एंड ऑर्थो पे, यही होता है ना। और फिनॉल कैसा है, और OH जो ग्रुप है वो कैसा है प्लस R, और प्लस R के इफेक्ट में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ ऐड होता है, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा।
तो बोल सकते हैं हैंस इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन, कहाँ पे भाई, एट ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन ऑफ द रिंग। तो ये बातें याद रखना बच्चा। अब रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले ब्रोमिनेशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा, अलग अलग केस में अलग अलग प्रोडक्ट देगा। केस 1, रिएक्शन विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 या फिर CCl4। केस सेकेंड, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। केस 2 है रिएक्शन विथ Br2 ब्रोमीन वाटर। तो रिएक्शन विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 CCl4, ठीक है ना। तो होगा क्या भाई, CH2 जो है और CCl4 ये पोलार हैं थोड़े से, मतलब डायपोल मोमेंट तो खैर 0 है, बट ये क्या करते हैं, एक तरफ से थोड़ा सा पोलार है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सल्फर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है थोड़ा सा कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन को Br के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, Br2 जो नॉन पोलार है उसको पोलार में चेंज कर देगा। नॉन पोलार है तो पोलार में कैसे चेंज करेगा भाई, क्योंकि Br नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन, ये इसके कॉन्टेक्ट में आते इससे इलेक्ट्रॉन पुट करेगा, तो इस पे क्या आएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए याद रखना, अगर ब्रोमीन वाटर वाला केस को छोड़ दिया जाएगा, Br2 है तो उसके साथ CH2 CCl4 या फिर AlCl3 AgCl3 ये सब कैटालिस्ट की तरह यूज किया जाता है, या फिर सॉल्वेंट की तरह, ये दोनों सॉल्वेंट के फॉर्म में इसको कैटालिस्ट बोलते हैं। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि Br2 जो बन जाए पोलर हो जाए, नहीं तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। तो फिलहाल इसको बता रहा हूं मैं। तो करना है क्या यहाँ पे, फिनॉल का रिएक्शन OH का रिएक्शन किसके साथ होगा, Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। सॉल्वेंट देंगे ताकि Br2 हो जाए पोलार, और पोलार होगा तो क्या होगा, एक Br पे पॉजिटिव साइन आएगा और दूसरे पे नेगेटिव साइन आएगा। पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये यहाँ टेकेगा, ये ग्रुप बाहर, तो मिलेगा क्या भाई, ब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोफाइल प्लस आर के प्रेजेंस में बना है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, या तो आर्थो पे या फिर पैरा पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है क्या बच्चा, बताओ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा वाला, ठीक है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन याद रखना भाई, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा वाला। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तभी ऑर्थो लिया जाता है, और क्यों लिया जाता है भाई, बड़े बड़े ग्रुप पास पास में तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन में, पैरा में वैसा कुछ होता ही नहीं है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, उस रिपल्सन को मिनिमाइज। तो याद रखना, ब्रोमिनेशन कराओगे CH2 के प्रेजेंस में तो ऑर्थो और पैरा मिलेगा, इंडिविजुअल ऑर्थो मिलेगा, इंडिविजुअल पैरा मिलेगा, और पैरा वाला हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है केस 2, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन का वाटर है, मतलब ब्रोमीन का सॉल्यूशन है, तो ब्रोमीन एक्सेस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, ब्रोमीन वाटर है तो ब्रोमीन क्या होगा, एक्सेस में होगा। तो उस एक्सेस के कारण क्या होगा, ब्रोमीन वाटर है तो जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है रिंग के, मतलब आर्थो और पैरा, सब जगह Br का एडिशन, आर्थो पैरा पे भी Br एंड अगेन आर्थो, तो इसको क्या बोलेंगे, ये 1
2 3 4 5 6, तो बोलेंगे 2 3 4 ट्राई 2 3 4 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्या नेम होगा इसका? 2 3 4 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। नेम क्या होगा बच्चा इसका? 2 3 4 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। सर 2 2 3 3 4 4 पे तो नहीं है वो। अच्छा सॉरी शक्तिमान, 4 6 मिस्टेक हो गया। 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना? करेक्शन कर लेना बच्चा, हम सीक्वेंस में चल गए थे। तो ब्रोमिनेशन में अगर ये वाला है तो यहाँ पे यूज होगा ब्रोमीन वाटर। इस चीज को याद रखना भाई, क्वेश्चन में इस तरह का लिख देता है फिनॉल प्लस प्रोडक्ट लिख देगा, वहां पे प्लस में क्वेश्चन मार्क दे देगा, पूछे क्या यूज होगा। तो ब्रोमीन वाटर तो एक्सेस में ब्रोमीन होता है और इसमें लिमिट अमाउंट में पोलार बना देता है। ये क्या बना देता है इसको? पोलार Br2 को, जिसके कारण सिंगल सब्स्टिट्यूशन मिलता है या तो आर्थो पे या फिर पैरा पे। यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं है ब्रोमीन वाटर के लिए, सिर्फ ब्रोमीन ही ब्रोमीन है, तो बहुत सारा ब्रोमीन ऐड हो जाएगा रिंग पर। क्लियर है बच्चा लोग? तो ब्रोमीन ऐसा ऐसा ही सेम नाइट्रेशन के साथ भी है। सेकेंड है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। HNO3 के साथ रिएक्शन होगा, कंडीशन एक डाइल्यूट है और एक कंसंट्रेटेड। तो एक्सेस कहाँ पे मिलेगा? एक्सेस अमाउंट कहाँ से मिलेगा? डाइल्यूट में। कंसंट्रेटेड में। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक्सेस में मिलेगा या डाइल्यूट में? बताओ बच्चा। कंसंट्रेटेड में मिलेगा, ठीक है ना। डाइल्यूट में कैसे मिलेगा भाई? 1 चम्मच शक्कर को 1 लीटर पानी में डिजोल्व किए और 10 चम्मच शक्कर को डिजोल्व किए, नहीं 1 लीटर रखना है ना, तो क्या बोलते हैं आधा किलो शक्कर को डिजोल्व कर दिया 1 लीटर पानी में, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा? 1 गिलास वाला, आधा किलो वाला या फिर 1 चम्मच वाला? 1 गिलास आधा किलो। तो फिर यही यहाँ पे भी हो रहा है, डाइल्यूट मतलब HNO3 का अमाउंट कम, तो ये आपस में रिएक्शन करके कौन सा इंटरमीडिएट बनाते हैं? HNO3 और H2SO4 इंटरमीडिएट बनाते हैं। इंटरमीडिएट बोला हूँ, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं ये दोनों आपस में मिक्स होके? जो इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे वो कौन सा होता है बताओ? दोनों केस में सेम वही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, HNO3 H2SO4। अब बता रहे हैं ये प्रोसेस बार बार यूज होगा। NO2 प्लस क्या बनता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल? NO2 प्लस। तो यहाँ पे डायल्यूट के केस में ये NO2 प्लस जो है लो अमाउंट में होगा और कंसंट्रेटेड के केस में ये क्या होगा? हाई अमाउंट। जैसे Br वाला रिएक्शन हुआ है हूबहू इसी टाइप का रिएक्शन यहाँ पे भी होने वाला है। तो डायल्यूट HNO3 लोगे तो लो अमाउंट पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, कंसंट्रेटेड लोगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? हाई अमाउंट में। तो सर चलो देखते रिएक्शन हैं। में वाटर SO2 और NO2 बनेगा ना? वाटर, हाँ साइड प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तुम? हाँ सर। हाँ तो OH था, OH के बाद यहाँ पे NO2 OH NO2, तो आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट डायल्यूट के केस में। बट कंसंट्रेटेड के केस में बहुत सारा मिल जाएगा आपको OH, मतलब जितने आर्थो हैं जितने पैरा हैं एक भी जगह नहीं बचेगा सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये इसका एक कॉमन नेम हुई अच्छा खासा पिक्रिक एसिड। IUPAC नेम क्या होगा? 2 4 6
ये 1 है, 2 3 4 6, तो क्या बोलेंगे, इसका नेम क्या होगा, 2 4 6, अब नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, 2 3 4, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको कॉमन नेम है पिट्रिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे आर्थो और पैरा में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ड्यू टू H बॉन्ड, ठीक है ना। तो जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पे मेजर प्रोडक्ट आर्थो को देना, और नहीं है तो पैरा को। तो ये नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सेस वाला केसेस यहाँ पे होता है। सर तो दोनों ब्रोमीन में वाटर है मेजर तो प्रोडक्ट अलग अलग क्यों? क्या, दोनों में मेजर प्रोडक्ट अलग अलग क्यों? वही तो बार बार बोल रहे हैं भाई, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं होता, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है, ब्रो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मेजर जो क्राइटेरिया दिया गया वो क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, पे होना चाहिए, मतलब ये, और इन्हीं के साथ अटैच होना चाहिए, Negativity का। क्लोरीन नाइट्रोजन, तब ना होता है, यहाँ पे कहाँ हुआ, ठीक है। तो याद रखो, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंस है, मतलब उसका प्रेजेंस नहीं है वहां पे, तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट आर्थो को, सॉरी पैरा को देना है, जैसे यहाँ पे अगर प्रेजेंट है H बॉन्ड तब आर्थो को, ठीक है ना। और कुछ जगह एक्सेप्शनल होगा, अमीन्स वाले चैप्टर में एक्सेप्शनल नहीं है, लगता हम लोग का एक्सेप्शनल है वहां पे, तो वो चीजें बताऊंगा, वहां पे ना तो आर्थो होगा ना ही पैरा होगा, वहां पे होगा मेटा में, वो अमीन्स वाले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था सेकंड, क्लियर है सभी को। तो फिनॉल का हो गया, बाकी ब्रोमिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, रब करता हूँ क्या लिखा, अब इसका थोक में रिएक्शन करवा देते, ठीक है ना। फिडर का एल्काइलेशन, एसाइलेशन वाला, थर्ड फिडर क्राफ्ट रिएक्शन कर लेते हैं, फिडर क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काई एसआई दोनों कर लेते हैं, OH CH3 CH2 Cl, तो फिडर क्राफ्ट लिख लो एल्काइलेशन, फिडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, रिएक्टेंट थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये Cl बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, 1 2 3 1 2 3, CH7, बताओ ए और बी में से कौन सा आंसर होगा सही, बोलो। बेटा सचेत क्लास में हो, पिछले बार उसने आंसर दिया था, अच्छा सॉरी संकेत ने, क्लास में हो बेटा, हाँ सर। कौन सा आंसर होगा इस बार, तुम्हें तो दिया था पिछले बार इसका आंसर। इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोकेटायन, रीअरेंज होके किसमें चल जाएगा, सेकेंडरी, तो प्रोडक्ट कौन सा होगा, बी वाला। बी वाला, ठीक है ना।
बता रहे हैं कार्बोकैटायन के लिए देख लिया तो रिएक्शन याद रखना है आपका CH CH3 CH3 OH CH CH3 CH3 तो AlCl3 और एल्काइल हाइड आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं कार्बोकैटायन। CH2 CH3 ClAlCl3 ये आपस में रेड करके बना लेता है AlCl4 माइनस और क्या बनता है CH3 CH2 CH2। याद रखना AlCl3 Cl के साथ एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके AlCl4 बना लेता है। तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, व्हाट इज द चेंज इन द हाइब्रिडेशन ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड। तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है Cl के साथ, तो पहले क्या था Sp2, अब बाद में क्या आ जाएगा Sp3। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडेशन ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ एल्काइल क्लोराइड। तो टेट्राहाइड्रल ट्राइगोनल प्लेनर से कहा हो जाएगा टेट्राहाइड्रल, मतलब Sp2 से Sp3 में कन्वर्ट। तो ये सब चीजें याद रखना चाहिए, ठीक है ना। ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बन जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग का या पी ब्लॉक का ले सकते हो। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जो बना था वो प्राइमरी था, प्राइमरी से कन्वर्ट होके सेकेंडरी। तो ये था प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, नोट कर लिया बच्चा लोग। सर मोहित को ऐड कीजिए। तो अभी शायद एक दो दिन कल भी क्लास इसी टाइम पे हो, ठीक है ना। तो एक दो लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है भाई, जिनका स्कूल का भी लेक्चर चलता हो। कर लिया बच्चा लोग नोट। यस सर। तो नाइट्रेशन क्लियर है। अब उसके बाद एक कोल्बे रिएक्शन 11th में जो देखे थे वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस था, ये सिर्फ कोल्बे रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ठीक है ना। इस चैप्टर में नेम रिएक्शन में है। कोल्बे रिएक्शन in this reaction phenol react with राइमोटिमिन का प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे। in this reaction phenol react with CO2, in this reaction phenol react with CO2 carbon dioxide, in this reaction phenol react with CO2 carbon dioxide and form राइमोटिमिन रिएक्शन का प्रोडक्ट है बच्चा, नाम बता चुके हैं इसका, क्या नाम होता है भाई, सैलिसिलिक एसिड, वही सिली वाला सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। तो होता है क्या भाई, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, मीडियम से H+ मिल जाएगा, क्या बना लेगा ये सैलिसिलिक एसिड, ये हाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर मीडियम में वाटर नहीं लोगे तो क्या होगा बच्चे O-, ठीक है ना। मीडियम में वाटर नहीं लोगे तो क्या बनेगा O-, और यहाँ पे फिनॉल के ऊपर माइनस, ये एसिड हाइड्रोजन है तो इसको दे देगा, अब मिल जाएगा क्या OH। फिर उसके बाद वाटर ले लोगे तो एसिडिक वाटर, तो OH3OH। तो कई बार क्वेश्चन में अगर एरो के ऊपर एसिडिक वाटर नहीं दिया है तो हमारा मेन आंसर ये होगा, दोनों दे सकता है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, सॉरी
ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों दे सकता है, तो हमारा मेन आंसर कौन सा होगा? ए वाला, ठीक है ना, क्योंकि आप जब तक वाटर नहीं मिला है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसको दे देगा, ये बना लेगा OH। अब उसके बाद यहाँ पे इसको चाहिए H+ आयन, तो जब तक एसिडिक वाटर नहीं लोगे तब तक ये OH नहीं बनने वाला। चलो कंप्लीट रिएक्शन ही नोट कर लेते हैं। ये हमारा है सैलिसिलिक एसिड, तो इस चीज के आसना इन दिस रिएक्शन फिनॉल या फिर एरोमेटिक अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड react with carbon dioxide CO2 in the presence of acidic water and form salicylic acid। नोट कर लो बच्चा लोग। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे स्टार्टिंग में ये रिएक्शन बेस के साथ स्टार्ट किया, तो वो भी करेक्ट है बच्चा। जो बेस होता है इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है, वो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, तो वो भी सही है। तो कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और लास्ट में एसिडिक वाटर जैसे पुट करोगे या H+ आयन कहीं से दोगे उसको, तो बना लेगा वो सैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल का एक और रिएक्शन था भाई क्लोरोफॉर्म के साथ, जो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स वाले चैप्टर में हुआ था। तब तक इसको नोट करो, तब तक हम उसको करते हैं कंप्लीट फिनॉल। तो फर्स्ट वाले में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होकर क्या बनता है वही, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एंड पायरिन के साथ रिएक्ट करोगे मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम तो पता ही चल गया भाई, सैलिसिलिक एसिड, और ये सैलिसल्डिहाइड, ऐसे कुछ नाम है एल्डिहाइड। तो ये था भाई रिएक्शन, रायमंड टीमन रिएक्शन एंड कोल्बे रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन है जो पहले भी हो चुके हैं। अब बता भी चुका फिनॉल जो चैप्टर है वो पूरे तरह से रिवीजन बोल सकते हो चैप्टर किसका, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का और हाइड्रोकार्बन का। उनमें जो रिएक्शन हुए हैं वही रिएक्शन इस जगह पे हो रहे हैं। तो जो 11th का हाइड्रोकार्बन जिनको लग रहा था छूट गया, तो यहाँ पे रिवाइज हो चुका, बस सिस्टमेटिक ऐसे नहीं हुआ था, कोई भी रिएक्शन आगे पीछे है बस। जितने नेम रिएक्शन वहां 11th में बताया गया था वो सभी ऑलमोस्ट रिएक्शन यहाँ पे भी हैं, कुछ दो चार जो छूटेंगे वो एल्डिहाइड में हो जाएंगे। तो कोल्बे रिएक्शन, रायमंड टीमन रिएक्शन कर लो जल्दी से नोट डाउन। तो ऑक्सीडेशन किसका, फिनॉल का रिएक्शन K2Cr2O7 के थ्रू या फिर Na2Cr2O7, तो इससे मिलेगा आपका फिनॉल से बेंजोक्विनोन। तो ये था फिनॉल का, तो ज्यादा रिएक्शन नहीं था फिनॉल का, इसलिए इसको पहले करवा लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, तो इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन मिलने वाले हैं। आज बस इतना ही देखेंगे, कुछ होमवर्क जो रिएक्शन तुमको करने हैं सॉल्व। NH2
CS into X second CS3O plus Br2 water सर वो लास्ट वाली रिएक्शन नहीं दिख रही। ये दिख रहा है हाँ क्या था डबल पॉइंट ओ फिफ्थ वाले में टाटोमेरिज्म होगा, ठीक है ना। डबल ओ एच, ये 5 क्वेश्चन है जो सॉल्व करना आपको, होमवर्क है, ठीक है। तो बच्चों लोग आज की सेवा करते हैं समाप्त।